नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 9 स्थित शिव मंदिर से, जहां पर आपको बता दें कि कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कश्मीरी पंडित मिलन समारोह का जो आयोजन है वो यहां पर किया गया। करनाल में जो कश्मीरी पंडित रहते हैं वो तमाम कश्मीरी पंडित हर साल इस तरह का जो आयोजन है वो करते हैं। हर साल इस तरह से हवन यज्ञ करते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, जिन लोगों ने 1990 के दंगों में कश्मीर के अंदर अपनी जान गंवाई। अभी कुछ कश्मीरी पंडितों से, जो कुछ कश्मीरी पंडित परिवार रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। हाल ही में जो फिल्म रिलीज हुई है कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर ये तमाम लोग क्या कुछ कहते हैं। अभी बातचीत करेंगे उन तमाम कश्मीरी पंडित परिवारों से जो अपनी अपनी राय इसके ऊपर रखेंगे कि आखिर 1990 में इन सभी के साथ क्या कुछ हुआ था। तो हमारे साथ जो 1990 के दौरान जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ वो सब कुछ बताने के लिए निक्की कौल जी हैं। उस समय ये अनमैरिड थी, अब करनाल में रहते हैं, शादी हो चुकी है, लेकिन आखिर क्यों विस्थापित होना पड़ा कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से, क्या उस समय के हालात थे। निक्की जी, सबसे पहले तो आज का जो आपका कार्यक्रम है, आप हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा वार्षिक हवन होता है और हम कश्मीरी हवन है, कश्मीर एसोसिएशन करती है और हम यहाँ के सारे बिरादरी वाले जो हैं वो सारे इकट्ठे मिलते हैं। जिसमें हमारे बुज़ुर्ग हैं वो उनको ज़्यादा हम इज़्ज़त देते हैं, मान देते हैं और वही हमारे उनकी आशीर्वाद से ही हमारा ये हवन पूरा होता है। 1990 में जिस तरह से फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर यानी कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कश्मीरी पंडितों की और उनका झुकाव बढ़ा भी है और कहीं ना कहीं सब लोगों से वो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में फिल्म जो दिखाई जा रही है वो फिल्म है, लेकिन आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, क्या कुछ उस समय का माहौल था। क्या अभी आप जाते हैं वहाँ पे, कश्मीर में जाना चाहते हैं? जाना चाहेंगे, हम हमारे नौजवान पीढ़ी को वहाँ भेजना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं। और जो कुछ वहाँ हुआ वो एक फिल्म नहीं है, वो फिल्म नहीं है, उसको फिल्म नहीं कह सकते आप। फिल्म देखी आपने? वो घाव है, हाँ मैं देख चुकी हूँ। फिल्म से ज़्यादा हुआ कुछ? फिल्म तो कुछ भी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा हुआ। तो 1% की स्टोरी है, एक बंदे की स्टोरी है। 5 लाखों की स्टोरी देखो ना, हर एक की अलग अलग है। कितनी माँ बहनें तो गिनती में नहीं आ रही जो दरिया में कूद गई अपनी इज्जत बचाने के लिए, जहर खा ली, उनकी तो गिनती नहीं आ रही। जो ये आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि 300-400 सिर्फ कश्मीरी पंडित थे, ये आंकड़े इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये बहुत कम है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आंकड़े तो ये बता रहे हैं, हम तो नहीं बता रहे, हमारे तो हैं। पूरे देश वर्ष में आप जहाँ भी जाओगे ना आपको कश्मीरी मिलेंगे, विदेश में भी जाओगे आपको कश्मीरी मिलेंगे, वहाँ पे भी वो भी फिल्म देख रहे हैं, उनके भी आंसू बह रहे हैं क्योंकि उनके घाव हैं ये, जिनको नोच के दिखाया जा रहा है तुम्हें ऐसे घाव लगे। और ये हिंदुओं के साथ हुआ है ना। अब वो ये जो फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं ना कि हमारे मुसलमानों पे भी, तो अरे तुम्हारे पर भी तो बनाया, तुमने कितना कायरता की है, देखो तो सही उस फिल्म में। और तुमने कितना कश्मीर छोड़ा, तुमने छोड़ा, तुमने कितना साथ दिया, तुमने क्या क्या किया माँ बहनों के साथ। क्या यहाँ बाबरी मस्जिद गिरी थी, किसी हिंदू ने किसी और मुसलमान औरत की चुन्नी छुई थी? नहीं छुई थी। उन्होंने क्या किया? क्या उनके कुरान में लिखा हुआ है? इस बात का गुस्सा आज भी है? क्यों नहीं होगा, रोटे खड़े होते हैं। कितने हमारी बहनें मरी हैं, कितने हमारे बुजुर्ग मरे हैं। आज हम यहाँ हवन करते हैं, हमारे पास जगह नहीं, हमारे पास ज़मीन नहीं है कि हवन कर सके। ये सनातन धर्म मंदिर के शुक्रिया अदा शिव मंदिर के कि ये बंदे हमें जगह दे रहे हैं करने के लिए इतने सालों से, 32 सालों से। तो सरकार ने जो कोशिशें आज तक की हैं, क्या उससे आपको लग रहा है कि कभी वो दिन वापस आएगा जो आपके बच्चे खड़े हैं वापस जा पाएंगे? आएगा, मीडिया के थ्रू जरूर आएगा, मीडिया के ही थ्रू आएगा। आज जो वर्ल्ड वाइड प्रोपेगेंडा हो रहा है वो मीडिया के ही थ्रू हो रहा है। मोदी जी से कहना चाहेंगे कुछ? कहेंगे कि हम सारे हमारे नौजवानों बच्चों के लिए कुछ तो सोचिए। और ये जो है ना 2 खिलजी के बच्चे रह गए, उनको भेज दीजिए उनके पास। आप देखिए कि जो दर्द है वो आज भी ज़ुबान पर है। और निक्की कौल जी हैं, उस समय अनमैरिड थी, बताते हैं कि लेकिन जिस स्थिति में, जिस हालात में ये वहाँ से बाहर निकल कर आए वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे। उनके बच्चे भी, शायद उनके परिवारों के बच्चे हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है और जब परिवार में बात छिड़ती है इस बारे में तो कैसा लगता है उस समय?
मेरा नाम नयानिका कौल है। मैं 3rd जनरेशन विक्टिम हूँ कश्मीर हिंदूज जेनोसाइड की। मैं कभी श्रीनगर नहीं गई हूँ और मेरे को अभी भी जब हम बात करते जाने की तो हमें डर लगता है। हम सारे दोस्त लोग सारे इकट्ठे जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वहाँ की कल्चरल ब्यूटी देखना चाहते हैं। वहाँ जो वो शारदा पीठ है, जो उनका स्कॉलरी हब है, हम देखना चाहते हैं कि वो क्या है, कैसा है, हमारी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज़ लॉस्ट। वी वांट कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी हमेशा कायम रहे। हम चाहते हैं कि फॉर द कश्मीरी कम्युनिटी देयर शुड बी अ प्लेस इन करनाल एंड इन मेनी अदर सिटीज थ्रू आउट इंडिया दैट आर आइडेंटिटी एंड वी शुड नॉट बी अ लॉस्ट कम्युनिटी एंड एवरीबडी शुड एटलीस्ट गो वॉच द मूवी, गिव इट अ चांस एंड सी कि हाउ द नैरेटिव एंड हाउ पीपल आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड। द नैरेटिव शुड, जो लेफ्टिस्ट पीपल जो नैरेटिव दिखा रहे हैं, द वीक आर ब्रेन वॉश्ड ईजिली and I want that everybody should see the movie, give it a chance and then you take your decision what you want to do with it. तो ये वो युवा हैं जो अपने परिवारों से जब सब कुछ जानते हैं तो खून खौल उठता है और बता रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ एक और हैं, आपका क्या नाम है? और जब परिवार में चर्चा चलती है, दोस्तों में चर्चा चलती है, आज टूरिस्ट कश्मीर जा सकता है लेकिन आप लोग कश्मीर नहीं जा सकते, कैसा लगता है? मैं एक बार कश्मीर गई हूँ जस्ट एज टूरिस्ट। वहाँ पे हम अपने पेरेंट्स का घर देखने गए थे जहाँ पे उनका चाइल्डहुड था। तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर भी बहुत इमोशनल हो गई थी कि मैं इस घर पे शादी करके आई और जो लास्ट टाइम जब उनके पास वो कुछ लेके नहीं गई और इनफैक्ट जब वो पैक तो कुछ अलाउ ही नहीं, कुछ भी नहीं लेके गए वो, उन्होंने साड़ी के भी 2-3 पेटीकोट ट्राई किए क्योंकि उनको पता नहीं था कि नेक्स्ट टाइम व्हेन शी विल गेट क्लोथ्स। तो उन्हें वही सब याद आता है कि वो कैसे भाग के चले गए। और उन्हें 19 जनवरी की रात स्पेशली याद आती है जब मेरे ग्रैंडफादर, हमारे पास कोई वेपन्स तो थे नहीं, तो वो सोर्ड जो तलवार होती है वो लेके डोर पे खड़े थे कि कोई अगर अंदर आ गया तो सबसे पहले वो अपने घर में जो डॉटर्स हैं उनको खुद मार देंगे। उन्होंने ऐसे बोला था, जस्ट बी रेडी। तो उन्हें वही सब याद आता है और बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले। एंड तब भी हमारी कम्युनिटी काफ़ी एजुकेटेड है, हमने अपनी एजुकेशन पे ही काम किया है एंड वी आर स्टिल प्रॉस्परिंग जस्ट क्योंकि हम अपने आप को एजुकेट करते हैं। हम में से कोई ऐसे हम में से तो कोई टेररिस्ट नहीं बना। क्या नाम है आपका? यामी। तो जब परिवार में बताते हैं कि ज़मीन जायदाद तो वहाँ पर है लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, कोई आर्मी के पास है, कोई खाली पड़ा हुआ है, कहीं पे CRPF रहती है, आपको पता ही होगा, तब कैसा लगता है कि लोग आज की तारीख में अपना यानी कि दुकान नहीं छोड़ सकते, गाड़ी नहीं छोड़ सकते, एक्टिवा तक नहीं छोड़ सकते, लेकिन वहाँ पर ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ के आना पड़ा? हाँ जी, सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। काफ़ी सुंदर घर था, छोड़ना तो पड़ा क्योंकि लाइफ डेंजर में थी। तो उस टाइम पे उन्हें समझ नहीं आया अब क्या करें। मेरे पेरेंट्स ने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें इतना टाइम बाहर रहना पड़ेगा। उन्होंने सोचा हाँ ठीक है 1 मंथ 2 मंथ तक ये चलेगा, सब ठीक हो जाएगा और हम वापस आएंगे, बट वो कभी हुआ नहीं। इनफैक्ट मेरी मदर के फैमिली तो यही सोच के निकले थे कि बस ठीक है 3 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अब हम कभी ना कभी तो जाएंगे, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि वो वापस जा ही नहीं पाए कभी। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर परिवार हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं और शायद ये युवा साथी हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई उससे पहले भी चर्चा होती थी कश्मीरी पंडितों के बारे में, अब चर्चा ज़्यादा होने लग गई है। क्या लगता है, यानी कि उस पर राजनीति भी हो रही है, आप एज ए यंगस्टर, एज ए एजुकेटेड पर्सन क्या कहेंगे? देखिए, पिक्चर पे राजनीति हो रही है ये हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। जब हमारी बहनों का कहीं पे कुछ दुष्कर्म उनके साथ होता है उस पर भी राजनीति होती है तो फिर भी एक मूवी है, इस पर तो राजनीति होनी ही थी, वो तो पहले से पता था। लेकिन बात यह है कि करनाल में, दिल्ली में, जम्मू में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह के लोगों को एक बात समझ आई है कि कुछ हुआ था जो गलत था, जो पता नहीं था। 3 घंटे में इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक अंदर डालना ये काफ़ी मुश्किल काम था। 5-10% वो दिखा पाए हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर उनके की सराहना करते हैं। काफ़ी बेहतरीन उन्होंने पिक्चर दिखाई है। प्लॉट को छोड़ के उनकी डायरेक्शन और बाकी सब भी बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा 5-10% ज़्यादा वो दिखा भी नहीं सकते थे। ये शिकायत नहीं है, ये एक बात है, क्योंकि आप कुछ किताबें पढ़ेंगे, हर परिवार एक कहानी है। तो छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि घर था हमारा, जब हम निकले वहाँ से तो हम 1-1 रुपए के नोट जो हैं वो जेब में डाल के लाए थे कि चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे। तब हमारे पास जो घर हुआ करता था उसके पास एक मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में जो कोई भी कहीं से भी साधु जो ज्ञान लेने आया है कश्मीर में, तो उसको हम वो मंदिर देते थे कि आप इधर रहिए और तपस्या कीजिए। तो वो मंदिर भी टूट गया, फिर घर था वो तो जल गया। तो मेरे ख्याल से 10 बाई 10 के कमरे में हम
25-28 लोग रहते थे जम्मू में, और खाने के लिए क्या होता था कि बारी बारी खाते थे, क्योंकि यूटेंसिल्स बर्तन थे वो भी लिमिटेड थे। तो बर्तन खाने में भी बताते हैं एक टाइम ही खाता था। हाँ, हमारे पिताजी वगैरह वो एक ही टाइम खाना खाते थे, ताकि अब है नहीं, बर्तन भी नहीं है, राशन भी नहीं है, बुजुर्ग हैं काफ़ी लोग, तो जो है सांप बिच्छू काटने से मर गए। पिक्चर दिखाई गई है 90 तक की। 90 के बाद भी हमें 10-12 साल तक जो है ना काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी बेसिक नीड्स के लिए। शादियाँ हमारी जो जम्मू के कैंप हैं वो 6 फुट से छोटा उनका दरवाज़ा है, तो आपको उसके अंदर जाने के लिए सर झुका के जाना पड़ता है ऐसा। उसमें हम 10-10 साल रहे हैं। 90 में निकले हैं, 2016 में मेरे फादर ने घर बनाया है जम्मू में, 2016 में, अभी रिसेंटली 26 साल बाद। तब तक हम जो हैं मतलब किराए के मकानों में, कैंपों में, अभी भी चाचा वगैरह जो कैंप में ही रहते हैं। तो एक बड़ी बात है यहाँ पर कि अपने ही देश में इस तरह के हालात, और जब हम बात करते हैं कि हमें अमेरिका जैसा बनना है, कनाडा जैसा बनना है, वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। यानी इस अगर भारत की बात करें, यानी आज भी चर्चा चलती है कि क्या आप हिंदुस्तान से श्रीनगर में जाते हैं तो ऐसा लोग सवाल पूछते हैं, अरे भाई आप हिंदुस्तान से आए हो, तो लगता नहीं कि ये सब कुछ जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 15 है, ये जब खत्म हुआ है अब इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, कश्मीरी पंडित एक बार फिर से अपने घर में, अपने परिवारों में, अपने खानदान में वापस जाएं? सरकार की बात अगर हम छोड़ दें, ये एक बेसिक बात ये है कि हम आने वाला मुस्तकबिल जो है हमारा, मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर, हम उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, ये हर कम्युनिटी को सोचना पड़ता है। हम यहाँ हवन करा रहे हैं, ये बुजुर्ग हमें बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? ताकि हम ये हवन जो है अब करनाल के वासियों के लिए हवन कर रहे हैं, सबके लिए, सर्वधर्म संभाव, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये हमारा बेसिक है। तो हम ये मुस्तकबिल जो है अपना फ्यूचर उस तरह शेप करते हैं कि आगे वाली पीढ़ियाँ भी शांति से रहे। तो ये कश्मीर के लोगों को सोचना है कि वो अपना मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं। क्या पूरी ज़िंदगी आर्मी से लड़ते लड़ते ही निकाल देंगे? क्या पूरी ज़िंदगी यूएन में मसले उठाते ही करते रहेंगे? क्या पूरी ज़िंदगी ये धर्मांतर, हिंदुस्तान पाकिस्तान इसी में रहेंगे? या ये सब छोड़ के, जातिवाद, धर्मवाद छोड़ के जो है हम एक सेक्युलर भाव से मैं कह दूँ आपको, और एक प्रॉस्पेरिटी जो है हमारे देश में आएगी, ये उनको सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनीश कौल है। डॉक्टर साहब हैं, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और एक जो बात ये शायद कहना भूल गए कि ये भी सोचना होगा कि हूरों से आखिर कब तक मिलने के लिए इस तरह से लोगों का नरसंहार वो करते रहेंगे। मैम आपका क्या नाम है? आप भी 1990 में इस तरह से आए थे? जी हम आए थे, तब हम बहुत छोटे थे, तब मैं छोटी थी, बट यहाँ पे आके हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ। वहाँ पे हमारे घर में चिट लगाई थी, यहाँ से चलो इंडियन डॉग्स गो बैक, ऐसा कुछ बहुत कुछ सहना पड़ा। मतलब डर लग रहा था कि भाई जो और महिलाओं के साथ हो रहा है कभी हमारे घर में ना हो जाए। हाँ, वो तो डर लग रहा था, क्योंकि वो तो डर ही लग रहा था। जो हमारी एल्डर सिस्टर्स थी सबके लिए बोला गया था कि नहीं यहाँ से चले जाओ। हम फिर रात को टैक्सी में आए थे, 2 घर आए थे, कुछ नहीं लिया था, सारा सामान वहीं पे छोड़ के आ गए थे, जितनी हमारी प्रॉपर्टी थी सारा वहीं छोड़ के आ गए थे। तो बस फिर हम वहाँ पे नहीं रहे थे। दर्द है इस बात का, आज के समय में कोई अपना मोबाइल तक नहीं छोड़ता, और आपने अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, वो तो दर्द रहेगा ही है, वो हम तो नहीं कह सकते कि दर्द नहीं रहेगा, कोई भी नहीं कह सकता। आजकल छोटी सी चीज़ के लिए इंसान खुलता है, बट नहीं, इतना कुछ छोड़ने के बाद भी हमने स्ट्रगल किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एजुकेटेड थे, उन्होंने हमें एजुकेटेड करा, तो उसके लिए हम अपने थैंक्स टू गॉड। और हमने अपनी, जैसे देखो आज हम यहाँ पे हवन करें, हमने अपने कल्चर को, हर चीज़ को हमने बरकरार रखा कि कोई चीज़ हमसे ना छूटे। फिर भी एजुकेटेड होने के कारण ही हम आज स्टैंड है, हम बात कर सकते हैं। और ये जो मूवी आई है हमारी, पूरा कुछ इसके बारे में बताया गया है। पूरी सारी फैमिली का तो नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक फैमिली की अलग अलग स्टोरी है। हमारी अलग स्टोरी है, जो उन्होंने बिल्कुल एक लड़की वो गिर जाती उनके बारे में बताया, उनको लकड़ी में जो काट के दिया था, बट वो, हाँ जी, वो आरी में काट दिया था। वो भी हमारे, जैसे हम जम्मू में रह रहे थे बिफोर मैरिज, तो वहाँ पे उनकी कज़न थी, उसने बताया था हमें, मतलब मुझे उसका भी याद है। देखो जी, मतलब कि ये तो बिल्कुल जिसका हमने पता भी नहीं था, वो भी हमने अब मूवी में देखा हुआ है, तो इसलिए बहुत दुख होता है ऐसा कुछ होने से। ये वो दर्द है जिसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ से विस्थापन के बावजूद कश्मीरी पंडितों ने किस तरह से अपनी एजुकेशन के ऊपर काम किया। आज तमाम जो लोग हैं वो अच्छी अच्छी जॉब्स पर है, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन गए, कोई जज बन गए, यानी कि उन्होंने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और किस तरह से जीवन में संघर्ष करते हुए वो आगे भी बढ़े। हमारे साथ शिव सनातन मंदिर सेक्टर 9 करनाल और मॉडल टाउन जो ब्राह्मण सभा उसके प्रधान जी हैं, एडवोकेट राहुल वाली जी। एडवोकेट साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने आज ये मौका दिया। हमें तो ये भी नहीं पता था कि करनाल में भी हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म अपनी जगह है, लेकिन आपको तो दर्द और दुख पहले से पता होगा, जब चर्चा होती है इनके साथ क्या लगता है? सबसे पहले आपका धन्यवाद, हर मीडिया सेंटर का धन्यवाद।
मूवी देखने वाले सभी भाइयों का धन्यवाद, जिन्होंने बनाई उनका धन्यवाद। जो दर्द बताते हैं, लगभग शिव सनातन मंदिर सेक्टर 9 करनाल जो है वो कश्मीरी भाइयों के साथ और फैमिलीज़ के साथ लगभग 30 साल से कनेक्टेड है। जब शायद सिर्फ परिसर के अंदर बाउंड्री वॉल होती थी, तब भी हमारे भाई और बहन जो हमारे सुपर सीनियर्स होते थे, जो हमारे सुपर प्रेसिडेंट्स होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, जिन्होंने फॉर्मुलेशंस की थी यहाँ पे, तब उनके साथ टच में थे। तब से हवन होता चला आ रहा है। सालाना एक बारी मीट होती है कश्मीरी भाइयों की, जिसके अंदर हमारी सभा की तरफ से सभी सदस्य शामिल होते हैं, सेक्टर 9 की बरादरी शामिल होती है। पॉजिटिव सेंस के अंदर केवल हवन होता है, हवन के सिवाय कोई ऐसी राजनीतिक या कोई बात नहीं होती। अगर आप इनकी व्यथा सुननी शुरू कर दें तो ब्रदर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते। जो इन्होंने सहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और समाज कभी सह पाया होगा। बहुत अट्रॉसिटीज़ अलग अलग समाजों के साथ अलग अलग समय पर हुई हैं। आवाज़ सबकी उठाई जानी चाहिए और इनका दुख बड़ा कंसिस्टेंट है। मूवी के अंदर की जो बातें हैं, मैं भी पूछता रहता हूँ, हम कनेक्टेड हैं। एक दो हमारे सभा के मेंबर्स भी रैना साहब वगैरह हैं, उनकी व्यथा आप सुन नहीं सकते। अगर वो बैठ के अपने दिल की बात बतानी शुरू करते हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि आप वो चीज़ घर कैरी फॉरवर्ड करें और कभी एकांत में बैठ के सोचें कि अगर आपके साथ ये काम हो गया तो आपका क्या हाल रह जाएगा यहाँ पे। ये सिर्फ 2-3-4% की इनकी बातें हैं जो सच्चाई है। 70 से 80% से 90% तो आज तक आगे आया ही नहीं है। वो वहीं पे आज की डेट के अंदर भी आप भी कश्मीर होके आए हैं, और भी कई भाई हमारे जो कश्मीर जाते हैं या जम्मू के कश्मीर के रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, उनको कैसी अकोमोडेशन मिलती है, क्या वो फीलिंग लेते हैं अपने सिटीजनशिप होने की, और उनके साथ क्या होता है। और उस टाइम के ऊपर क्या हुआ होगा जब ना मीडिया सेंटर्स थे, ना मोबाइल थे, ना व्हाट्सएप के ऊपर आप कोई चीज़ कम्युनिकेट कर सकते थे, ना कुछ भी नहीं था, कोई कैप्चर हो ही नहीं सकती थी इमेज। आज की डेट में कोई अट्रॉसिटीज़ होती हैं तो इमीडिएटली कैप्चर होती हैं, वायरल होती हैं, आपको पता लगता है कौन पक्ष ठीक है कौन गलत है। मेरा निवेदन दोबारा मीडिया सेंटर से, आपसे, सबसे है कि छोटे से छोटी दर्द भी जोन सी होती है ना, अगर बांट ली जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर भी करें, केयर भी करें। इन भाइयों को जो इज्जत बनती है उससे बढ़कर इज्जत दें। ये काफ़ी दुख सह करके आए हैं, आप ही के हैं। काफ़ी दुख सह कर आए हैं। निकी कौल जी के पास एक बार वापस आऊँगा। निकी जी, जो लोग इस फिल्म के ऊपर या इस मुद्दे के ऊपर या कश्मीरी पंडितों के ऊपर राजनीति करते हैं, मैं चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें कही, उनको एक जवाब ज़रूर दें, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में हर किसी मुद्दे को लेकर राजनीति होती है, ये फिल्म भी कहीं ना राजनीति की भेंट ना चढ़ जाए। मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के माध्यम से जो सच कुछ दिखा दिया, और आप कह रहे हैं कि 1% था, और भी अगर पार्ट बने तो और ज़्यादा चीज़ें बाहर आएंगी। ये सीरीज़ बननी चाहिए, ये सीरीज़ बननी चाहिए, वेब सीरीज़ बननी चाहिए, ये वेब सीरीज़ बननी चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ उस डायरेक्टर का, अनुपम खेर का, वो पल्लवी जोशी का, जो इन्होंने बनाया। और मैं ये चाहती हूँ, हमने तो दुख झेला, ये तो हमारी घाव देख रहे हैं, न्यू जनरेशन देखे। और मैंने ये पीड़ा भी उठा लिया कि मेरे जो बच्चे हैं, मैं उनको जिनको दिखा सकती हूँ मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि तुम्हारे साथ आगे ऐसा ना हो। एक टूरिस्ट कश्मीर जा सकता है, आप कश्मीर क्यों नहीं जा सकते? आज भी ये स्थिति क्यों है? मैं कई बार 2-3 बार जा चुका हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हर एक घर में एक ना एक हरकत हुई है, ये गंदगी है, डर भरी हुई है, किसी न किसी के कुछ न कुछ हुआ है। तभी तो मैं कह रही हूँ इसका सीरीज़ बनाई है। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बंदे का, और मेरे हस्बैंड भी हर एक बच्चों को दिखाते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन को देखना ज़रूरी है। ये सिर्फ कश्मीरी को नहीं, सब हिंदुओं को देखना ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ मुसलमान भी देखें कि उनके पूर्वज कैसे हैं, क्या हरकतें करते हैं। तो आप देखिए कि जो दिल का दर्द है वो दर्द ही रहेगा, और दर्द कभी इतनी आसानी से जाया नहीं करता। कहते हैं कि अगर थप्पड़ लग जाए तो उसका जो बदला है वो लिया जा सकता है, लेकिन दिल पर जो लगती है उसका बदला कभी लिया नहीं जा सकता। मैम, आप भी 90s में ही आए थे यहाँ पे? नहीं, मैं 93 में आफ्टर माय मैरिज। 90 तो हम, हाँ 90 में तो हम जम्मू शिफ्ट हो गए थे आफ्टर मैरिज। अब कभी गए हैं वापस वहाँ पे? डर लगता है जाएंगे का। डर लगता है। क्या नाम है? गीता। आप देखिए कि आज भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें डर लगता है। प्रीति बाली जी हैं हमारे साथ। प्रीति जी, आपके फ्रेंड्स हैं ये सब लोग, वैसे फ्रेंड्स के बीच में मुद्दे बहुत होते हैं बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जब आप मिलते होंगे तो मुद्दे वही होते होंगे कि वहाँ क्या हुआ। जब ये लोग बताते हैं तो खुशनसीब समझते होंगे खुद को कि हम लोग यहाँ रहते हैं, अगर वहाँ होते हैं तो पता नहीं क्या होता। हाँ जी, बिल्कुल, हमें अच्छा लगता है कि हम सेफ़ हैं। इन लोगों ने कितना दर्द सहा होगा। मेरे नानी जी और नाना जी भी कश्मीर से थे, मम्मी भी थी मेरे वहाँ के, तो वो भी मुझे सारी स्टोरीज़ हमने भी बचपन में यही सुनी हुई हैं। बट जब हमने ये मूवी देखी तो लगा कि वो सब लाइव हो गया, जो वो बताते थे वो सच में था। रोंगटे खड़े होते थे देख के मूवी को, कि जो मम्मी ने हमें बचपन में बातें बताई हैं तो वो
कितनी खतरनाक बातें हैं जो उन्होंने सहा है, हम वो सोच भी नहीं सकते। हम ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम यहाँ पे हैं और सेफ हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये तमाम लोग हैं ये हमारे बीच में रहते हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार हैं, इनके लिए हमें अच्छा सोचना है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। करनाल के सेक्टर 9 स्थित श्री शिव सनातन मंदिर में हम पहुँचे थे कश्मीरी पंडितों से बात करने के लिए, क्योंकि आज यहाँ पर एक हवन यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है, जिसको कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन कहा जाता है। और आज भी देखिए लोग क्या कहते हैं कि हमें डर लगता है, यानी मैं और आप कश्मीर जा सकते हैं, मैं और आप श्रीनगर जा सकते हैं, लेकिन इन लोगों को डर लगता है कि वहाँ गए तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम कभी वापस ना आ पाए। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं ABN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।